सर डेटा साइंस में मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग, अच्छा ठीक है, तो मशीन लर्निंग देखेंगे हम। मशीन लर्निंग, आपका क्वेश्चन है कि डेटा साइंस में मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग देखना है तो उसके पहले हम थोड़ा सा एक समझ के लेंगे, डेटा के बारे में थोड़ा समझ के लेंगे। डेटा, हमारे पास जो भी डेटा है, वो डेटा जो हमारे पास जो आया है उसका पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। हम बोलते हैं डेटा का पहले क्या करना पड़ेगा, प्री प्रोसेसिंग करना पड़ता है। मशीन लर्निंग में फर्स्टली हमें डेटा का प्री प्रोसेसिंग करना पड़ता है। प्री प्रोसेसिंग करना मतलब क्या करना है, तो डेटा पे एनालिसिस करना है। डेटा में हमें विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, डेटा का विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। अभी डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन, अभी डेटा में एनालिसिस करना है मतलब उस डेटा का एनालिसिस और विजुअलाइजेशन करके हम उसके अंदर से कुछ तो हिडन इनसाइट है वो फाइंड आउट करते हैं। मतलब कुछ ऐसी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या करते हैं, हम डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन करके फाइंड आउट करते हैं। अभी देखो, डेटा एनालिसिस के लिए हम नमपाई, पांडास जैसे लाइब्रेरीज यूज करते हैं। नमपाई हो गया, पांडास हुआ, ये लाइब्रेरीज हम डेटा एनालिसिस के लिए यूज करेंगे। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूज करेंगे। मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये लाइब्रेरीज हम क्या करेंगे, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज करेंगे। फिर डेटा में हमने प्री प्रोसेसिंग किया, प्री प्रोसेसिंग करने के फिर प्री प्रोसेसिंग में हमें डेटा का क्लीनिंग भी करना पड़ता है। डेटा का क्या करना पड़ता है, क्लीनिंग करना पड़ता है। अभी देखो, डेटा क्लीनिंग करना मतलब क्या, डेटा के अंदर कोई अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रहेगा, उसके अंदर कुछ नल वैल्यूज वगैरह रहती है, कुछ रोज रहेंगे, कॉलम्स रहेंगे, वो एम्प्टी रहेंगे, उसमें हमें काम करना पड़ता है। मतलब डेटा का क्या करना पड़ता है, क्लीनिंग करना पड़ता है। ये डेटा की प्री प्रोसेसिंग होने के बाद हमें उस पर मशीन लर्निंग के वेरियस एल्गोरिदम है वो इंप्लीमेंट करना पड़ता है। मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स है, मशीन लर्निंग के अंदर जो एल्गोरिदम्स है हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। अभी एल्गोरिदम से हम क्या करते हैं, हम एक फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब या क्लासिफाई करते हैं। मशीन लर्निंग इज नथिंग और ऑल अबाउट मेकिंग प्रेडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन। मतलब क्या, तो जैसे हम इलेक्शन एग्जांपल से बताया, जैसे इस इलेक्शन का एग्जिट पोल लगता है। अभी इलेक्शन का जब एग्जिट पोल लगता है तो वो जो किया जाता है उसमें क्या किया जाता है, रिजल्ट आने के पहले क्या किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है बाय यूजिंग डेटा। वैसे ही मशीन लर्निंग में काम रहता है। मशीन लर्निंग में क्या किया जाता है, मशीन को ट्रेन किया जाता है। अभी देखो, हमारे पास जो भी डेटा आया है वो डेटा मशीन को दिया जाता है और उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करते हैं। अभी देखो, डेटा मशीन लर्निंग में भी हम दो टाइप के एल्गोरिदम यूज करते हैं। एक है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, सुपरवाइज मशीन लर्निंग, और एक है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। अभी सुपरवाइज मशीन लर्निंग मतलब क्या है, ये तो पहले समझ के लेंगे। अभी सपोज मेरे पास 3 कॉलम है, ए बी, ये हुआ मेरा इनपुट कॉलम ए और बी, और सी हुआ मेरा आउटपुट वाला कॉलम। अभी ये एक कॉलम है, बी एक कॉलम है और सी एक कॉलम है। मेरे डेटा में 3 कॉलम है, ए बी और सी। अभी मशीन को क्या करेंगे हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग में, ये तीनों कॉलम हम मशीन को देंगे। ये तीनों कॉलम क्या करेंगे, हम मशीन को देंगे। जैसे हमने तीनों कॉलम इस एल्गोरिदम को दिए या ट्रेन करने के लिए हमने तीनों कॉलम, मतलब हम इनपुट भी देंगे। हमारा इनपुट क्या है, ए और बी है, और सी क्या है, हमारा आउटपुट है। हम इनपुट भी देंगे और आउटपुट भी देंगे। अब फाइनली हमें वो क्या करेंगे, फाइंड करके देंगे वो एल्गोरिदम, उसके पीछे का लॉजिक और रिलेशन कुछ तो फाइंड आउट करके देंगे। लॉजिक या रिलेशन मतलब क्या, ऐसा भी रिलेशन होता है, ए और बी के एडिशन करके हमें सी वाला कॉलम क्या होता है, आउटपुट में मिलता है। ये रहेगा किसमें, सुपरवाइज मशीन के लर्निंग के अंदर हम इसमें काम करते हैं। जैसे कि हमारे दो कॉलम है, पहला वाला कॉलम है ए, दूसरा वाला कॉलम बी है, और उसने एक लॉजिक फाइंड आउट करके दिया हमें ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। मतलब यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ तो क्या करता है, वो लॉजिक फाइंड करके देते हैं। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में दिया जाता है। अगर वही भी यहाँ पे लॉजिक फाइंड आउट करके दिया, जैसे हमने उस डेटा में नया इनपुट दिया, अभी ये तो हमने मशीन को ट्रेन किया, उसको बताया इस टाइप का डेटा आया तो हमें क्या करना है, पहले 2 कॉलम के एडिशन करना है और बाद में सी वाला हमारा आउटपुट मिलेगा। जब हम नया डेटा आएगा तो नया डेटा कौन सा रहेगा, इनपुट डेटा ए और बी में जब हम नया डेटा लेंगे, सपोज ए और बी में हमने कुछ नया डेटा आया, तो जब वो नया डेटा हम उस एल्गोरिदम में फिट करेंगे या नया डेटा हम देंगे तो हमें वो आउटपुट क्या करके देगा, प्रेडिक्ट करके देगा। मतलब सी वाली वैल्यू वो क्या करेगा, इस डेटा के हिसाब से हमें वो क्या करके देगा, प्रेडिक्ट करके देगा। किसमें, सुपरवाइज मशीन लर्निंग में। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है, हमारे पास ये 2 ही कॉलम रहेंगे, ए और बी वाला।
हमारे पास क्या रहेंगे, ए और बी वाला दो ही कॉलम रहेंगे, ये दो कॉलम पे ही वो काम करेगा, ए और बी वाला दो कॉलम है, उसी में वो क्या करेंगे, अनसुपरवाइज लर्निंग में काम करेंगे। अभी ए और बी में क्या, उसके पास आउटपुट वाला कॉलम नहीं रहेगा, जो सी वाला हमने अभी बताया था, वो कॉलम क्या नहीं रहेगा, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में रहेगा। मगर इसमें क्या किए जाएंगे, जैसे कि क्लस्टर क्रिएट किए जाएंगे, क्लस्टर, ये डेटा में ए और बी को देख के, मतलब कोई तो उसमें रिलेशन देख के ए और बी में उस पर एक क्लस्टर क्रिएट किए जाएंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल से बताया जाए तो मॉल में हमारे बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो मॉल में जितने भी कस्टमर आए वो इनपुट है एक प्रकार से समझ के चलो, और उनके क्या क्रिएट करेंगे, हम क्लस्टर क्रिएट करेंगे, लो इनकम वाले, मिडिल इनकम वाले और हाई इनकम वाले, ऐसे उस डेटा में क्या किए जाते हैं, क्लस्टर क्रिएट किए जाते हैं इन अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में। बस ये बेसिक सा डिफरेंस है सुपरवाइज मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग के अंदर इसमें भी वेरियस टाइप पड़ते हैं, सुपरवाइज मशीन लर्निंग में जैसे रिग्रेशन हो, क्लासिफिकेशन हो, एडवांस में देखा जाए तो अनसुपरवाइज में भी उसमें भी वेरियस टाइप उसमें क्रिएट होते हैं। बस बेसिक बताया जाए तो इतना मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग मतलब क्या, तो मेकिंग ऑल अबाउट प्रेडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन। और एक बताया जाए तो ट्रेडिशनली देखा जाए तो, ट्रेडिशनली देखो, और एक मशीन लर्निंग के बारे में बताया जाए तो ट्रेडिशनल कैसे रहता था कि हमें इनपुट देना पड़ता था। सपोज इनपुट हमारा डेटा है, मशीन को हमें क्या करना पड़ता था, इनपुट भी देना पड़ता था, इनपुट और प्रोग्राम लिखना पड़ता था, प्रोग्राम। अभी ये हमने मशीन को दिया, मशीन को ये देने के बाद मशीन क्या करेगा, हमें आउटपुट देगा, यहाँ पे मशीन क्या करेगा, आउटपुट देगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, मशीन को क्या करते हैं, डेटा देते हैं, मतलब हम इनपुट भी देते हैं मशीन लर्निंग में। एमएल में क्या करते हैं, हम डेटा देते हैं, फिर बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आउटपुट भी देते हैं, इनपुट भी देते हैं और आउटपुट भी देते हैं। हमें यहाँ पे एक आउटपुट में प्रोग्राम मिलेगा या लॉजिक मिलेगा, यहाँ पे ये रहेगा बस मशीन लर्निंग के अंदर। तो बाकी कुछ नहीं, मशीन लर्निंग इतना ही है। थैंक यू सर।